Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Banu. Our today's lecture is about lysosomes. The topics of today's lecture are lysosomes, discovery of lysosomes, structure of lysosomes, formation of primary lysosome, formation of secondary lysosome, function of lysosome, and storage diseases. First of all, I will discuss about the lysosomes. Eukaryotic cells contain single membrane bonded organelles which contain hydrolytic enzymes and involved in the phagocytosis. These are called lysosomes. Lyso means splitting and soma means body. कि यूक्रियोटिक सेल जितने भी हैं उनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और इन ऑर्गेनेल्स के अंदर एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी हाइड्रो वाटर का मालिक्यूल ऐड करके लार्जर मालिक्यूल्स को, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको ब्रेक करते हैं सिंपल सब यूनिट्स में. फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन्स हैं उनको अमीनो एसिड्स में, और ग्लूकोज का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक करके ग्लूकोज में, और लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स में. तो ये वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. लार्जर मालिक्यूल्स को हाइड्रोलिसिस के थ्रू स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और एसिड फॉस्फेटेजेस होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करते हैं. ये डायग्राम है, देखें. अब कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पहले आप लोगों ने पढ़ाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे कुछ वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो जाके फ्यूज़ होते हैं गोल्जी अपरेटस के साथ. गोल्जी अपरेटस जो है उसमें प्रोसेसिंग होती है इन सब्सटेंसेस की जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं, और फिर वो एंजाइम्स जो हैं पैक होके, प्रोटीन्स होते हैं ना जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. वो प्रोटीन जो हैं पैक होके वेसिकल्स में जाते हैं. ये देखें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं वेसिकल्स, ये गोल्जी अपरेटस में है, और गोल्जी अपरेटस से फिर इसके मैच्योरिंग फेज से रिलीज़ हो रहे हैं वेसिकल्स. ये देखें, तो ये वाले जो हैं ये लाइसोसोम्स हैं, और इनके अंदर एंजाइम्स कौन से वाले हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं या फिर एसिड फॉस्फेटेजेस हैं, और इनका काम डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स है. डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम्स के किसने डिस्कवर किए थे लाइसोसोम? सबसे पहले 1949 में लाइसोसोम्स डी डेवो ने आइसोलेट किए थे यूकैरियोटिक सेल से. स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स क्या है? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड साइटोप्लाज्मिक सैक लाइक ऑर्गेनेल्स formed by Golgi complex. These organelles contain hydrolytic enzymes and acid phosphatases. कि अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और ये गोल्जी अपरेटस से रिलीज़ होते हैं. इस ऑर्गेनेल्स जो हैं इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, यानी जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, लार्जर मालिक्यूल को स्मॉलर मालिक्यूल में ब्रेक करते हैं वाटर का मालिक्यूल ऐड करके, और एसिड फॉस्फेटेजेस हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करते हैं. अब लाइसोसोम जो है इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम. तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जितने भी आप लोगों को पता है एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिन्होंने फ्यूचर में जाके एंजाइम्स बनना है. दीज आर ट्रांसफर टू गोल्जी अपरेटस बाय वेसिकल्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइम जाते हैं, फिर वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स के थ्रू ये गोल्जी अपरेटस के फॉर्मिंग फेस से गोल्जी अपरेटस में दाखिल हो जाते हैं. दीज एंजाइम्स आर फर्दर प्रोसेस्ड इन गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस में इन एंजाइम्स की फर्दर प्रोसेस होती है और इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर फाइनल एंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. प्राइमरी लाइसोसोम्स आर बडिड ऑफ फ्रॉम गोल्जी अपरेटस एज गोल्जी वेसिकल, और गोल्जी अपरेटस के जो मैच्योरिंग फेज है वहाँ से पढ़ा था कि वेसिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जिनके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स पैक हैं. तो कुछ वेसिकल रिलीज जिनमें एंजाइम्स पैक हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं सेल के अंदर और बाहर. तो ये वाले जो
सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल जो कि गोल्जी अपरेटस के मेच्योरिंग फेज से रिलीज हो रहे हैं, जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम और एसिड फॉस्फेटेसेस है, इनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम। When primary lysosome combines with food vacuole and its enzymes are poured into food vacuole for digestion, it is called secondary lysosome. अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम जो कि बर्ड ऑफ हुआ है गोल्जी अपरेटस से, ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, और जब वो वाला सेल जिसके अंदर ये है वो कोई फेगोसाइटोसिस के थ्रू फूड वैक्यूल बनाता है, तो ये जाके उस फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और अपने एंजाइम उसमें पोर कर देता है, और जो फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल होता है या पीस होता है कुछ भी फॉरेन मटेरियल का, उसको ये डाइजेस्ट करते हैं इसके एंजाइम्स, तो इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अब नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। देयर आर different types of functions performed by the lysosome inside the cell. First is the phagocytosis और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कि पहला काम इसका क्या है कि फूड वैक्यूल की फॉर्म में जो फेगोसाइटोसिस करते हैं सेल्स, इनटेक करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को या पीसीस को फूड के, उस फूड वैक्यूल के अंदर ये अपने एंजाइम पोर करता है और उसको डाइजेस्ट करता है फूड को। सेकंड इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कि अगर सेल से बाहर डाइजेशन होती है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट होती है ना, तो ये सेल्स के अंदर नहीं बल्कि कैविटीज़ हैं बॉडी के अंदर जिनके अंदर फूड डाइजेस्ट होती है, तो यहाँ पे एंजाइम पोर किए जाते हैं, तो वो सेल से बाहर डाइजेशन के लिए भी जो एंजाइम आते हैं वो लाइसोसोम्स में पैक होके आते हैं और बाद में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर कर दिए जाते हैं, या हमारे बॉडी में कहीं भी सेल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं तो उनको भी डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स जो कि सेल से बाहर रिलीज होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। ऑटोफेजी और सेल्फ ईटिंग, के बाद दफ़ा सेल जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पुराने हो जाते हैं और वॉर्न आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई और ऑर्गेनेल है, वो जब अपना काम करते करते उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या ओल्ड हो जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है, तो जो लाइसोसोम्स हैं उन पीसीस को, उन ऑर्गेनेल के पीसीस को एनगल्फ करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, तो इसको हम ऑटोफेजी या सेल्फ ईटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डीजनरेशन ऑफ सेल्स, के बाद दफ़ा जब डेवलपमेंट हो रही होती है एनिमल्स की, तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनती हैं और फिर बाद में डीजनरेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो टेडपोल लार्वी है फ्रॉग का, उसकी टेल पहले बनती है बाद में डीजनरेट हो जाती है, अडल्ट फ्रॉग में वो नहीं होती। या हमारी जो फिंगर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है, हमारी उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं जिस वक्त डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, बाद में ये जो मेम्ब्रेन है ये डाइजेस्ट हो जाती है और हमारी फिंगर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर जो पहले थी और बाद में डीजनरेट हो गई, तो इनको रिमूव करने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम जो हैं वो अपने एंजाइम क्रिएट करते हैं और ये स्ट्रक्चर जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। तो ये फंक्शंस हैं लाइसोसोम्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है स्टोरेज डिजीज़, कि बाज़ दफ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे होता है या ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसे होता है कि लाइसोसोम में कोई एंजाइम या तो मिसिंग है या डिफेक्टिव है, जीन में डिफेक्ट की वजह से या म्यूटेशन की वजह से कोई एंजाइम जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा लाइसोसोम के अंदर, या फिर बना है तो वो डिफेक्टिव है, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस वजह से जो सेल्स हैं उनके अंदर वो स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिसिंग है वो स्टोर होता रहता है और अब नॉर्मेलिटी आ जाती है उस इंडिविजुअल में। ऐसी डिसीज़ को हम स्टोरेज डिसीज़ कहते हैं, और ये डिसीज़ बाय बर्थ होती हैं। बाय बर्थ जो डिसीज़ हो किसी इंडिविजुअल में उसको कंजेनाइटल डिसीज़ कहते हैं। तो सेवरल congenital diseases are due to missing of certain enzymes in lysosomes due to which some substances accumulate inside the cell, कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि जो कुछ एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर मिसिंग होने की वजह से होती हैं, अब वो सब्सटेंस जो है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकते और सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं और इनको स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ है, अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम की मिसिंग की वजह से ह्यूमन बींग्स में होती हैं।
अब टू आपकी बुक में टू डिजीज़ की एग्जांपल दी हुई है, एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ और दूसरी है टे सेक्स डिजीज़। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स दैट ब्रेक्स ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज। सो इन मसल्स एंड लिवर सेल्स आर फिल्ड विद ग्लाइकोजिन कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स। कि अब ये होता है कि जितने भी इंडिविजुअल जिनमें लाइसोसोम में वो वाला एंजाइम जो कि ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो मिसिंग होता है, तो उनके मसल्स और लिवर सेल्स के अंदर ये ग्लाइकोजिन स्टोर हो जाती है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स के अंदर, और मसल्स और लिवर सेल्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं ग्लाइकोजिन से और उन्हें ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। सेकेंड है टे सेक्स डिजीज़। तो ये वाली जो डिज़ीज़ है इसमें लाइसोसोम्स में एंजाइम जो कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड्स को ब्रेक करता है, वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता इंडिविजुअल्स में, और लिपिड जो है वो ब्रेन के सेल्स में और बॉडी के सेल्स में डिपॉजिट होता रहता है, ब्रेक डाउन नहीं होता। उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटली एबनॉर्मल लोग हो जाते हैं और फिर एंड में वो डेथ भी हो सकती है उनकी। तो टे सेक्स डिजीज़ इज़ द डिजीज़ in this disease the enzymes that are involved in lipid catabolism मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक जिसमें लार्जर मालिक्यूल्स को स्मॉलर मालिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एनाबॉलिज्म जिसमें स्मॉलर मालिक्यूल्स को यूनाइट करके लार्जर मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स को लिपिड कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो इन दिस डिजीज द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन लिपिड कैटाबॉलिज्म आर मिसिंग इन लाइसोसोम्स ड्यू टू विच लिपिड्स एक्यूमुलेट इन ब्रेन सेल्स। दिस डिजीज में कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। क्या टे सेक्स डिजीज़ में क्या होता है कि वो वाले एंजाइम्स जो कि लिपिड के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं वो मिसिंग होते हैं लाइसोसोम्स में, जिसकी वजह से लिपिड्स जो हैं वो ब्रेन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं और इसकी डिजीज़ की वजह से मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल हो जाते हैं और डेथ भी हो जाती है। Students, that's all from today's lecture. If you want to ask any question, please send in our biology group. Allah Hafiz.